हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैकबर्ड यूट्यूब चैनल एंड आज हम लेके आए हैं एक नई हैकिंग स्टोरी जो मैरियट नाम की है। मैरियट एक भयानक रहस्य है जब 50 करोड़ मेहमानों का डाटा चोरी हो गया था। तो कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता दें कि वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियो बनाने में। तो शुरू करते हैं। साल 2018 लंदन के एक छोटे से ऑफिस में ग्राहक सेवा की एक टीम लीडर सारा अपनी चाय की चुस्की ले रही थी। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक टिकट खुला। एक ग्राहक की शिकायत की उनके क्रेडिट कार्ड पर अजीबोगरीब लेन देन हो रहे हैं और उन्हें शक है कि उस होटल से जुड़ा है जहां वे महीनों पहले ठहरे थे, एक मैरियट होटल। सारा ने इसे नोट किया। एक दो शिकायतों और कई आईं, फिर कुछ और। यह सामान से ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट ऊपर गई। एक दो शिकायतें फिर से आईं और जब ऊपर गई, जब तक यह मैरियट इंटरनेशनल के साइबर सिक्योरिटी हेड जॉन डेस्क पर पहुंच गई। जो शिकायत की थी सारा ने, वो डेन जॉस सिक्योरिटी हेड जॉन के डेस्क पर पहुंच चुकी थी। जॉन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह कोई सामान्य क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी नहीं थी। उसकी टीम ने पिछले कुछ हफ्तों से नेटवर्क में कुछ अजीब एक्टिविटी देखी, लेकिन उसे मामूली गड़बड़ समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। अब टुकड़े जुड़ रहे थे। एक बहुत बड़ा एहसास हो रहा था। उन्होंने तुरंत ही एक बाहरी फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी फर्म को बुलाया। जब उन विशेषज्ञों ने मैरियट के सर्वर में घुसकर देखा, उनकी सांसें रुक गईं। यह सचमुच एक घुसपैठ थी। कोई अज्ञात हमलावर उसके सिस्टम में बैठा था और वह 4 साल से वहाँ बैठा था। 4 साल, यू कैन इमेजिन दैट। 4 साल बहुत होते हैं। और कितने यूजर्स का डाटा होगा उसके पास। साइबर जगत में ऐसे हमलों के पीछे अक्सर NPT ग्रुप होता है, यानी ऐसे हैकर जो बहुत उन्नत तकनीकी से बहुत धैर्य के साथ लंबे समय तक किसी संगठन में छिपकर रहकर डाटा चुराते हैं। मैरियट पर हमला करने वाला ग्रुप था APT10, जिसे साइबर सुपर पावर चीन से जोड़कर देखा जाता था। अमेरिकी जासूसी एजेंसियों को मानना था कि एक ग्रुप चीन की सरकार से जुड़ी इकाई मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी के लिए काम करता है। APT10 का मकसद सीधा पैसा कमाना नहीं था। उनका लक्ष्य था जासूसी। बड़े पैमाने पर वे दुनिया भर की कंपनियों और सरकारों के नेटवर्क में घुसकर व्यापारिक राज, नई तकनीकी के ब्लूप्रिंट और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी चुराते थे। और अब उनकी नज़र यात्रा उद्योग पर थी, क्योंकि होटलों में दुनिया के ताकतवर लोग ठहरते हैं। राजनेता, सेना के अधिकारी, बड़े कारोबारी, वैज्ञानिक। उनकी यात्रा की आदतें, उनके साथी, उनके बैठक के स्थान, यह सब खुफिया जानकारी के लिए सोने की खान जैसा है। कहानी असल में 2014 में शुरू होती है। मैरियट ने एक और बड़ी होटल चैन स्टारवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट को खरीदने का फैसला किया। स्टारवुड के पास शेराटन, वेस्टिन एंड फोर पॉइंट्स जैसे लग्जरी ब्रांड थे। यह एक बड़ा अधिग्रहण था। उन्होंने कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम, डेटाबेस और रिजर्वेशन नेटवर्क के आपस में एक विशाल काम था। और यही थी चूक। स्टारवुड को नेटवर्क से पहले ही हैक हो चुका था। APT10 हैकर्स ने शायद फिशिंग मेल के जरिए, जो किसी विश्वसनीय स्रोत जैसा दिखता है, किसी कर्मचारी की लॉगिन ID पर और पासवर्ड चुरा लिया, या फिर स्टारवुड के सिस्टम में कोई पुरानी ठीक ना की गई हुई वल्नरेबिलिटी, कमजोरी का इस्तेमाल किया था। एक बार अंदर आने के बाद उन्होंने
खुद को सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार हासिल कर लिया, जैसे चोर नकली चाबी बना लेता है। जब मैरियट ने स्टारबोर्ड को अधिकृत अधिकृत किया और दोनों नेटवर्क जोड़े तो हैकर्स के लिए एक सुनहरा मौका था। वे स्टारबोर्ड के किए हुए नेटवर्क के सीधे मैरियट के विशाल केंद्रीय नेटवर्क में घुस गए। यह ऐसा था जैसे चोरी पड़ोसी के घर में था, और जब सामने आपके बीच दीवार तोड़कर दूसरे आपके घर में घुस गया हो। वह चोर सीधे आपके बेडरूम में आया। 2014 से लेकर सितंबर 2018 तक पूरे 4 साल एपीटी हैकर्स के नेटवर्क में आज़ादी से घूम रहे थे। वे चुपचाप डाटा इकट्ठा करते रहे और उसे चुपचाप बाहर भेजते रहे। उन्होंने एक बैकडोर बना रखा था ताकि कभी आ जा सकें। बैकडोर एक मालवेयर जैसा होता है जिसे हैकर्स यूज करते हैं कि कनेक्शन जब चाहें तब बना सकें। तो जब पूरी तरह जांच हुई तो आंकड़े डरावने थे। हैकर्स ने लगभग 50 करोड़ 500 मिलियन मेहमानों का डाटा चुरा लिया था। यह सिर्फ नाम या ईमेल नहीं था, इसमें शामिल था नाम, पता, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, जन्मतिथि, लिंग, यात्रा की जानकारी, कुछ मामलों में क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट भी। सोचिए, अगर 2015 में किसी शेराटन होटल में छुट्टियां मनाने गए थे, हैकर्स के पास अब आपका नाम, पता, पासपोर्ट नंबर, जन्मतिथि और जानकारी भी हैं कि आप उस तारीख में उस शहर में थे। यह जानकारी डार्क वेब पर बेची जा सकती है या फिर चीनी खुफिया एजेंसी के डेटाबेस में डाल दी गई थी ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति पर नज़र रखी जा सके, उसे ब्लैकमेल किया जा सके। 8 सितंबर 2018 को मैरियट के आंतरिक टीम को पूरा यकीन हो गया कि सुरक्षा भंग हो चुकी है, लेकिन कंपनी ने तुरंत घोषणा नहीं की। उन्होंने पूरी जांच करनी थी, सरकारी एजेंसी जैसे एफबीआई को सूचित करना था और एक प्रतिक्रिया की योजना बनानी थी। आखिरकार 30 नवंबर 2018 को एक शुक्रवार की शाम, ताकि मीडिया का ध्यान कम हो, जब मैरियट ने दुनिया को इस भयानक खबर से अवगत कराया, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। मीडिया का सुर्खियां बन गईं दुनिया की सबसे बड़ी हैकिंग घटनाओं में से एक। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भर उठे। मैरियट ने पूरा पासपोर्ट नंबर गंवा दिया। मैरियट ने मेरा पासपोर्ट नंबर गंवा दिया, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। 4 साल तक कुछ नहीं पता चला। यह लापरवाही है। मैरियट ने एक तुरंत क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई। उन्होंने एक विशेष वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर शुरू किए। पीड़ित मेहमानों को उन्होंने 1 ईयर आइडेंटिटी मॉनिटरिंग सर्विस, 1 साल की पहचान निगरानी सेवा मुफ्त में देने का वादा किया, ताकि अगर कोई उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करे तो पता चल सके। लेकिन नुकसान हो चुका था, लोगों का भरोसा टूट चुका था। यहाँ आकर कहानी में एक नया ताकतवर खिलाड़ी आता है, GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यह एक यूरोपियन कानून था जो ठीक उसी साल 2018 में लगाया गया था। इस कानून का सीधा सा मकसद था, अगर कोई इंसान, कंपनी यूरोप के नागरिकों का व्यक्तिगत डाटा संभालती है तो उसे बेहद सख्ती से सुरक्षित रखना होगा। डाटा चोरी होने पर 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को सूचित करना होगा, और अगर लापरवाही साबित होती है तो भारी भरकम जुर्माना देना होगा, कंपनी का वैश्विक आमदनी का 4%। मैरियट का मुख्यालय अमेरिका में था। उसके लाखों मेहमान यूरोप से थे, इसलिए GDPR उस पर लागू होता था। ब्रिटेन की डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। देरी की सूचना।
आईसीओ उसे कहते हैं जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिसर। आईसीओ ने मैरियट आईसीओ ने पाया कि मैरियट ने गंभीर लापरवाही बरती थी। देरी की सूचना उन्हें ब्रीच का पता सितंबर में चला था, लेकिन सार्वजनिक घोषणा नवंबर के दिन अंत में हुई। 24 घंटे का नियम उल्लंघन हुआ। पूर्व सुरक्षा का कमी। स्टारवुड के नेटवर्क सुरक्षा जांच अधिग्रहण से पहले पर्याप्त रूप से नहीं की गई थी। इतने बड़े अधिग्रहण के दौरान साइबर सिक्योरिटी को प्राथमिकता नहीं दी गई। डाटा का अत्यधिक संग्रह। क्या पासपोर्ट नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी रखना जरूरी था? क्या उसे कम समय के लिए या बेहतर एन्क्रिप्शन में नहीं रखा जा सकता था? 9 जुलाई 2019 को आईसीओ ने अपना ऐतिहासिक फैसला किया। मैरियट इंटरनेशनल पर 9,92,396 पाउंड लगभग $123 मिलियन या 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। यह जीडीपीआर लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना था। आईसीओ ने स्पष्ट किया कि जुर्माना कंपनी की लापरवाही के लिए न कि हैकिंग के लिए। संदेश स्पष्ट था, डाटा की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ना निभाओगे तो भारी कीमत चुकाओगे। मैरियट ने इस जुर्माने पर अपील करने का इरादा जताया, लेकिन अंततः उन्होंने समझौता कर लिया और जुर्माना भर दिया। इसके अलावा अमेरिका में अन्य देशों में कई मुकदमे दायर हुए, जिनका निपटारा करने में करोड़ों डॉलर और लगे। मैरियट हैकिंग की साइबर क्राइम की दुनिया के लिए डरावनी कहानी है। अधिग्रहण। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी खरीदती है तो सबसे पहले साइबर सुरक्षा की गहन जांच करनी चाहिए। यह वित्तीय जांच जितनी ही जरूरी है। जीडीपीआर एक वैश्विक शक्ति। आज मैरियट ने अपनी साइबर सुरक्षा में भारी निवेश किया, लेकिन उन 50 करोड़ों लोगों के लिए जिनकी निजता 4 साल तक किसी अज्ञात हैकर के हाथ में थी, इस घटना का डर हमेशा बना रहेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान कितनी नाजुक है और उसे बचाने के लिए जिम्मेदारी हमारी ही नहीं बल्कि उन कंपनियों की भी है जिन्हें हम भरोसा करके जानकारी देते हैं। तो यही कहानी ये शुरू होती है। तो हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी बढ़िया हैकिंग स्टोरी जो रियल में हुई है। थैंक यू।